और राम नाम की इस चर्चा को हम और आगे बढ़ाते हैं। पंडित जी, अब मैं राम नाम जपने का सही तरीका, सही समय, विधि और नियम आपसे जानना चाहती हूँ। देखो विपनेश, जप दो प्रकार का होता है जी। एक मंत्रों का जप होता है, एक नाम जप होता है। मंत्रों का जप जो होता है वो स्नान के बाद शुचिता पूर्वक आसन पर बैठ करके दो प्रकार से किया जाता है, एक उपांशु और एक मानसिक। उपांशु उसे कहते हैं जिसमें केवल होठ हिलता है, और मानसिक उसे कहते हैं जो केवल मन में किया जाता है। मंत्र चिल्ला चिल्ला कर नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है ना। मंत्र क्या है? ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ये सब मंत्र हैं। लेकिन नाम क्या है? राम राम, सीता राम, राधा कृष्ण, श्री राधा, कृष्ण कृष्ण, शिव शिव, उमा उमा, ये नाम है। नाम को आप नाच करके, गा करके, जोर जोर चिल्ला करके, मन में उपांशु, चाहे जैसे इसको आप कर सकते हैं। इसका सबका प्रभाव आपके लिए लाभकारी होगा। इसका आप कीर्तन भी कर सकते हैं, जैसे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये मंत्र आप नाच नाच कर, गा गा करके भी, इसको आप चिल्ला चिल्ला कर भी करेंगे तो आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। इसी तरह से राम नाम का आप उच्चारण करके जप कर सकते हैं, राम नाम को मन के अंदर जप कर सकते हैं, राम नाम का श्वासों पर जप कर सकते हैं, और राम नाम का चिंतन करके आप जप कर सकते हैं। तो नाम और मंत्र दोनों के जप में अंतर है, लेकिन मंत्र का जप करते समय तो सावधानी है कि वो जप उपांशु और मानसिक होना चाहिए, जो दूसरा कोई न सुन पाए, और उसे पूरी शुचिता और पवित्रता के साथ ही आप जप कर सकते हैं। लेकिन पंडित जी, पूजा में तो जब हम किसी पंडित को बुलाते हैं या किसी और जजमान को बुलाते हैं तो मंत्र का उच्चारण तो तेज ही होता है उसमें। वो बेटा मंत्र नहीं होता है, वो जो उच्चारण होता है वो शांति पाठ होता है। ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति नस्ताक्षो वरिष्ठनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु, ओम शुभकस्यैकदन्तस्य कपिलो गजकर्णकहलं। ये सब मंत्र जो है पूजा के मंत्र हैं। जो मंत्र हवन जब आपको पंडित जी कराने लगते हैं मंत्र से, तो माला में हाथ डालकर केवल स्वाहा ही बोलते हैं, बाकी मंत्र नहीं बोलते हैं। पूरी मंत्र पढ़ लेते हैं मन में, बाद में बोल देते हैं स्वाहा स्वाहा स्वाहा, ठीक है ना। तो मंत्र चिल्ला के बोलने वाली चीज नहीं है। जो मंत्र जिसको आप मंत्र समझ रहे हो वो मंत्र नहीं है, वो उपासना के, मतलब कि उपासना के प्रकार हैं। ओके। जैसे पुरुष सूक्तम के 16 मंत्र हैं, श्री सूक्तम के 16 मंत्र हैं, कनक धारा स्तोत्र है, और राम रक्षा स्तोत्र है, गोपाल सहस्रनामावली है, विष्णु सहस्रनामावली है। ये प्रभु का अर्चन करने का एक तरीका है जिसको हम बोल सकते हैं जी। जिसको बोलने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन जो मंत्र होते हैं वो कुछ अक्षरों के होते हैं, उनका अपना एक अलग विधान है। इसको जानने की जरूरत है, और इसे केवल उपांशु और मानसिक रूप से जपा जा सकता है जी। लेकिन राम नाम, कृष्ण नाम, राधा नाम, सीता राम, शिव शिव, उमा उमा, श्री हरि शरणम, सनत सनंदन सनत कुमार ब्रह्मा के 4 बेटे जो 5 वर्ष के ही रहते हैं और दिगंबर रहते हैं, नंगे रहते हैं, वो हर समय एक ही मंत्र जपते हैं, हरि ओम शरणम, हरि ओम शरणम, हरि ओम शरणम, हरि ओम शरणम। तो राम का नाम किसी भी मंदिर में जाकर या अपने घर में आसन बिछाकर सुबह या शाम किसी भी समय किया जा सकता है। 43 दिनों तक लगातार सुबह शाम राम नाम का जप करने से लाभ मिलता है। जिस व्यक्ति ने राम नाम का जप का संकल्प लिया है उसे उतने दिनों तक किसी भी बुरी लत, बुरी संगत, मांसाहार, अशुभ कर्मों से दूर रहना चाहिए। जप के समय भोजन कम करें,
जिससे आलस्य, प्रमाद और इंद्रियों की चंचलता कम हो। राम नाम का जप करते समय रजोगुणी तमोगुणी लोगों का अन्न न खाएं। मन में कोई चिंता है तो उसको भूलकर राम नाम का जप करना चाहिए। परमात्मा ने अपनी पूरी शक्ति राम नाम में रख दी है। नाम जप के लिए कोई स्थान, पात्र, विधि की जरूरत नहीं है। जीभ से राम राम शुरू कर दो, मन की परवाह मत करो। मन कहाँ जा रहा है जाने दो, राम राम कहो। ये ताकत ऐसी है राम नाम में कि एक दिन तुम्हारे मन को समेट करके अंतर्मुख कर देगा। ऐसा मत सोचो कि मन नहीं लग रहा है तो जप निरर्थक चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जिस दिन इस नाम की महिमा आपके रोम रोम में व्याप्त हो जाएगी, आपके नाड़ी नाड़ी में व्याप्त हो जाएगी, उस दिन ये आपका चलायमान मन आकर के एक जगह ठौर पा लेगा और वो कोशिश तब आप करेंगे तब भी कहीं नहीं जाएगा। इसलिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, हर व्यक्ति को देखिए 83,99,999 योनियों को आपने पार किया है, तब आपको मनुष्य योनि मिली है। आप कोई कबूतर नहीं है, आप कोई सूअर कुत्ता बिल्ली नहीं है कि आपकी किस्मत में जो लिखा है वही होने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहें तो अपने प्रारब्ध को बना सकते हैं, आप चाहें तो आप अपनी बिगड़ी बात को बना सकते हैं। केवल आपका खान पान, आपका आचरण, आपका सोच और आपकी भगवत भक्ति, ये चीजें आपके लिए सहायक होंगी। अगर आप चाहें पूरा प्रकृति का विधान अपने अनुकूल कर सकते हैं। आप कोई ऐसा नहीं कि कादर बन कहुए का धारा, दैव दैव आलसी पुकारा, जो होना है वही होगा तो हम क्या करें। अरे कैसे जो होना होगा वही होगा? तुम तपस्या करोगे, भगवत भक्ति करोगे तो वो होगा जो प्रभु राम चाहेंगे, जो तुम चाहोगे। इसलिए राम नाम का आश्रय लेना बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है भैया, देखो 500 वर्ष के बाद प्रभु श्री राम का साक्षात दर्शन हो रहा है। आप भी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आपको भी रोमांच हो रहा होगा। इतनी भव्य मूर्ति प्रभु श्री राम की श्री अवध में विराजमान है कि जिसे देख करके ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है। अब इससे बड़ी सुख और सौभाग्य की बात हम लोगों की पीढ़ियों के लिए क्या हो सकता है। जय मां विंध्यवासिनी।